नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। यूट्रस में जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो यहाँ पर रेड कलर से दिखाई गई है, ये होती है एंडोमेट्रियम। तो नॉर्मली ये जो लेयर होती है वो यूट्रस के अंदर वाली लेयर होती है, अंदर से उसको कवर करती है। लेकिन जब ये लेयर या इस लेयर से संबंधित जो टिश्यूज़ हैं वो ये फैलोपियन ट्यूब में पाए जाएं या फिर ओवरी में पाए जाएं या फिर यूट्रस के बाहर जो भी टिश्यूज़ हैं वहाँ पर यदि पाए जाते हैं ये टिश्यूज़ एंडोमेट्रियम वाले, तो इसको हम बोल देते हैं फिर एंडोमेट्रियोसिस। यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम है जो कि नेचुरल है, लेकिन यदि बाहर ये पाई जाती है यूट्रस के बाहर तो ये कहलाती है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस इज़ ए डिजीज़, ये एक बीमारी है इन विच द एंडोमेट्रियम इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? यूट्रस के बाहर। मोस्ट ऑफन एंडोमेट्रियोसिस इज़ फाउंड ऑन। तो अब जो एंडोमेट्रियोसिस जो पाया जाता है वो कौन कौन सी जगह पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि ज़्यादातर पाया जाता है, ये हैं ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड टिश्यूज़ दैट होल्ड द यूट्रस इन प्लेस। वो टिश्यू जो कि यूट्रस को अपनी जगह पे बनाए रखते हैं वहाँ पे, या यूट्रस के बाहर वाले टिश्यूज़ में। तो ये हैं मोस्ट ऑफन एंडोमेट्रियोसिस इज़ फाउंड ऑन ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड टिश्यू दैट होल्ड द यूट्रस इन प्लेस। नेक्स्ट आता है कॉजेज़। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला तो है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, यूट्रस के बाहर, बॉडी के बाहर निकलती है मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो। रिट्रोग्रेड मतलब होता है वापस जाना, यूट्रस के बाद में फैलोपियन ट्यूब या ओवरी की तरफ जाना। जैसे कि इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है, यदि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होती है, ये शेड ऑफ हो जाती है और यहाँ से सर्विक्स के रास्ते से बाहर निकलती है वेजाइना के थ्रू। लेकिन जब ये यहाँ से रिट्रोग्रेड यानी कि ऊपर की तरफ जाती है, या तो फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी की तरफ जाती है, तो वो कारण बनता है एक तो एंडोमेट्रियोसिस का। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरिटोनियल सेल्स। जो पेरिटोनियल सेल्स होती हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मतलब कि वो एंडोमेट्रियल सेल्स में बदल जाएं। नेक्स्ट है सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन। सर्जरी जो होती हैं उसके बाद में वहाँ पर स्कार बन जाता है और वहाँ पर एंडोमेट्रियम बन जाती है, तो सर्जरी भी इसका कारण हो सकती है। एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट। एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट मीन्स एंडोमेट्रियल सेल्स ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं ओवरी में या फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। कोई भी इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता है तो भी एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉजेज़ हो गए, पहला रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरिटोनियल सेल, देन सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट एंड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो इसका जो सबसे मुख्य साइन एंड सिम्टम होता है वो होता है पेल्विक पेन। द प्राइमरी सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज पेल्विक पेन, ऑफन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ में एसोसिएटेड होता है ये पेल्विक पेन। तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड ऑफ हो जाती है, लेकिन जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ वो कहाँ पर शेड हो, उनको जगह नहीं मिलती शेड ऑफ होने की और बाहर निकलने की, तो ये यहीं पर जमा हो जाते हैं और यहाँ के जो टिश्यूज़ हैं उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इस वजह से होता है पेल्विक पेन। तो उसी टाइम पे ये भी बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, लेकिन
ये हो नहीं पाता, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, लोअर जो पार्ट है वहाँ पर पेल्विक पेन फील होता है। किस दौरान? मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान। तो सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट इसका जो साइन एंड सिम्टम्स हुआ वो हुआ पेनफुल पीरियड, ये हम इसको डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। पेन विद बाउल मूवमेंट, अब यदि जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं वो बाउल की तरफ हैं तो वहाँ के टिश्यूज़ को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो जब बाउल मूवमेंट होगी तो पेन होगा। पेन विद यूरिनेशन, ब्लैडर की तरफ हैं तो यूरिनेशन के दौरान पेन होगा। एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी, ये भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक साइन एंड सिम्टम्स है, इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस। तो ये हो गए साइन एंड सिम्टम, पेनफुल पीरियड, पेन विद बाउल मूवमेंट, पेन विद यूरिनेशन, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखा जाता है जो भी स्कार टिश्यूज़ हैं या एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं, MRI के द्वारा देखा जाता है, और नेक्स्ट लेप्रोस्कोपी के द्वारा इनको डिटेक्ट किया जाता है, और लेप्रोस्कोपी के दौरान ही इनकी फिर सर्जरी की जाती है। तो ये हो गए डायग्नोसिस, पेल्विक एग्जामिनेशंस, अल्ट्रासाउंड, MRI एंड लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट आती है कॉम्प्लिकेशन। तो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है इनफर्टिलिटी, कैंसर, एडिजन्स हो जाते हैं आपस में, टिश्यूज चिपक जाते हैं, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, स्कार टिश्यू का बनना। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम होता है पेन, तो पेन के लिए पेन मेडिकेशन दी जाती हैं, ये होती है मेनली NSAIDs, और इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी दी जाती है जिसमें कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल पिल यूज किए जाते हैं। ये क्या वो करते हैं, हार्मोन के द्वारा जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है उसको हटाया जाता है, वहाँ से उसको ऐसा क्रिएट किया जाता है जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो, हार्मोनल थेरेपी देकर। इसी तरह से GnRH, जिसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, दोनों यूज़ किए जाते हैं जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो। प्रोजेस्टिन थेरेपी दी जाती है, तो ये सब हार्मोनल थेरेपी हैं इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स, GnRH एंड प्रोजेस्टिन थेरेपी। और सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है, इसकी सर्जरी होती है हिस्टेरेक्टोमी विद रिमूवल ऑफ द ओवरीज, हिस्टेरेक्टोमी की जाती है, यूट्रस को रिमूव किया जाता है विद रिमूवल ऑफ ओवरीज। तो ये इसका एंड में सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो आज हमने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पढ़ा। ये मेनली होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो यूट्रस के बाहर पाई जाए, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में और ओवरी में। इसकी वजह से क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ये एंडोमेट्रियम लेयर है जो यूट्रस की, वो तो शेड ऑफ हो जाती है, लेकिन इसको कहीं पे रास्ता नहीं मिलता शेड ऑफ होने का, तो ये यहीं पे कलेक्ट हो जाता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पेल्विक पेन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, बाउल मूवमेंट और यूरिनेशन के दौरान पेन क्रिएट होता है इसमें, और इनफर्टिलिटी भी इसकी एक मेन कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसके लिए हम मेनली पेन मेडिकेशन देते हैं और हार्मोनल थेरेपी देते हैं। सर्जरी में हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।